भगवद गीता अध्याय 14 गुणत्रय विज्ञान योग। नमस्कार, आप सुन रहे हैं भगवद गीता का दिव्य ज्ञान। अर्जुन अब पूछते हैं, हे कृष्ण, आपने अब तक कर्म, भक्ति और ज्ञान योग बताया, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ इस संसार में गुण कैसे कार्य करते हैं और यह मनुष्य के जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं। तब श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, इस संसार में 3 प्रकार के गुण हैं, सत्व, रज और तम। ये गुण मनुष्य के शरीर, मन और बुद्धि को नियंत्रित करते हैं। जो व्यक्ति इन्हें समझता है वह सच्चा ज्ञानी कहलाता है। श्री कृष्ण आगे बताते हैं, सत्व गुण प्रकाश, ज्ञान और शांति का कारण है। यह मनुष्य को पवित्र बनाता है, समझदार बनाता है और अच्छे कर्मों की ओर ले जाता है। रज गुण क्रोध, काम और असंतोष पैदा करता है। यह मनुष्य को भ्रमित करता है और उसे गलत रास्तों पर ले जाता है। तम गुण अज्ञान, आलस्य और मोह का कारण है। यह मनुष्य को स्थिर नहीं रहने देता और उसे दुख और भ्रम में फंसाता है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों का प्रभाव प्रत्येक जीव पर अलग अलग होता है। जो व्यक्ति सत्व में अधिक होता है वह ज्ञान, संयम और शांति में स्थित होता है। जो रज में अधिक होता है वह क्रोध और मोह से ग्रसित रहता है। जो तम में अधिक होता है वह अज्ञान और आलस्य में फंसा रहता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, जो व्यक्ति इन गुणों से ऊपर उठता है वह मुझ में स्थित होता है। मैं उस व्यक्ति को अपने दिव्य प्रेम और भक्ति से अपनाता हूँ। वह संसार और जन्म मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो जाता है। हे अर्जुन, गुणों के प्रभाव को समझो, लेकिन उनके बंधन में मत पड़ो। जो व्यक्ति अपने कर्म, भक्ति और ज्ञान से गुणों से ऊपर उठता है वह सच्चा मुक्त और ज्ञानी बनता है। श्री कृष्ण आगे बताते हैं, सत्व से बढ़कर कोई भी गुण नहीं है। सत्व गुण वाले व्यक्ति में संयम, दया, भक्ति और ज्ञान होता है। लेकिन ध्यान रहे, जब सत्व भी अत्यधिक हो जाए तो यह अहंकार और गर्व का कारण बन सकता है। रज और तम गुण केवल भोग और मोह का कारण बनते हैं। जो व्यक्ति इन्हें नियंत्रित कर लेता है वह गुणों से ऊपर उठकर मोक्ष प्राप्त करता है। हे अर्जुन, गुणों को समझना और उनसे ऊपर उठना ही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। जो व्यक्ति सच्चे मन से यह करता है वह संसार में रहते हुए भी परम आनंद और शांति प्राप्त करता है। इस योग का अभ्यास इस प्रकार है, अपने मन, बुद्धि और कर्म में तीनों गुणों को पहचानो। गुणों का प्रभाव समझो, लेकिन उनके बंधन में मत पड़ो। भक्ति, ज्ञान और संयम के माध्यम से गुणों से ऊपर उठो। अपने जीवन को सत्व, ज्ञान और शांति से भर दो। हे अर्जुन, जो व्यक्ति इस मार्ग का पालन करता है वह संसार में रहते हुए भी शाश्वत आनंद, ज्ञान और मुक्ति प्राप्त करता है। वह सच्चा ज्ञानी, भक्त और कर्म योगी बनता है। यही है गुणत्रय विज्ञान योग का सार। धन्यवाद।